बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रात की तारीकी जैसे खामोश हो चुकी थी, मगर हैमों के अंदर रोने, सिसकियों और दुआओं की हल्की सी सदाएं अब भी बाकी थी। चांद भी गमगीन था, जैसे आसमान पर कोई मातम हो रहा हो। शायद वो जानता था कि अगली सुबह तारीख का सबसे दर्दनाक सूरज तुलू होने वाला है। सूरज जो इंसानियत के माथे पर कुर्बानी की एक ऐसी लकीरें छोड़ेगा जो कभी मिट ना पाएंगी। ये करबला था, इराक की प्यासी ज़मीन जिस पर वो खून बहने वाला था, जो नस्ल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों का नूर था। ये सिर्फ एक जंग ना थी, ये सच और झूठ, रोशनी और अंधेरे, इज़्ज़त और ज़िल्लत के बीच होने वाला फ़ैसला था। यहाँ एक तरफ 72 बावफा खालिस दिल वाले सच के राही थे और दूसरी तरफ यजीद का लश्कर, तादाद में हज़ारों, दिल में अंधेरे, हाथों में तलवारें और आंखों में जीत का गुरूर। मदीना छोड़ते वक्त हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अलविदाई नज़र डाली थी। उनकी आंखें भीगी हुई थीं। वो जानते थे कि ये आखिरी दीदार है। मक्का से करबला का सफ़र आसान ना था, मगर सच्चाई के रास्ते में आसानी का इंतज़ार कौन करता है। उनके साथ उनके बच्चे, भांजे, बेटे, भतीजे और वफादार सहाबा थे। सब जानते थे कि ये सफ़र वापसी का नहीं, कुर्बानी का है। मुहर्रम की 2 तारीख को हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का काफ़िला करबला पहुंचा। यजीदी लश्कर ने पानी बंद कर दिया। रेगज़ारे करबला की तपती हुई मट्टी, सूरज की झुलसती हुई तपिश और ऊपर से प्यास, मगर कोई शिकवा नहीं, कोई फरियाद नहीं। हज़रत अली अस्कर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लब खुश्क हो चुके थे। नन्हा सा बच्चा माँ के बाजुओं में तड़प रहा था। हज़रत रुबाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की गोद जल रही थी। आंखें हसरत से हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देख रही थीं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आगे बढ़े, नन्हे अली अस्कर को हाथों में उठाया और यजीदी लश्कर के सामने कहा, अगर हम मुजरिम हैं तो इस मासूम का क्या कसूर, इसे तो पानी दे दो। मगर जुल्म ने अपनी इंतहा को छुआ। हरमला ने तीर चलाया और अली अस्कर का गला चीरता हुआ निकल गया। हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने हाथों में इस छोटे शहजादे का खून जमा किया, आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ परवरदिगार, तुझ पर कुर्बान। जब अली अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जवान साल बेटे मैदान में उतरे तो उनकी आवाज़ सुनते ही दुश्मन के लश्कर में एक शोर मच गया। ये तो नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ है। अली अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने शेर की तरह जंग की। प्यासे थे मगर हिम्मत से भरे हुए। जब जख्मों से चूर हो गए तो हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ देखा। बाबा, प्यास से हलक सूख गया है। हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आंखों में आंसू लेकर फरमाया, बेटा जल्दी आओ, नाना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जन्नत के जाम से सिराब करेंगे। अली अकबर ज़मीन पर गिरे और वो लम्हा था जब हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दिल चीख उठा। बेटे को गोद में लिया, आंखों से आंसू आलूद चेहरा साफ किया और सर आसमान की तरफ उठाकर कहा, परवरदिगार, मैंने तुझे अपना जवाब भी दे दिया। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलम बरदारे लश्करे हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पानी लेने के लिए गए। नहर फरात पर पहुँचे, पानी को देखा, हाथ डाला, लेकिन याद आया ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बच्चे प्यासे हैं। पानी ना पिया, मशकेज़ा भरा और वापस लौटने लगे। दुश्मनों ने बाजू काट दिए, मगर अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मशकेज़ा नहीं गिरने दिया। एक तीर आँख में, दूसरा सीने में लगा। अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ज़मीन पर गिरे, आवाज़ दी, या हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भागे, भाई को गोद में लिया, मगर अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, अब मुझे हैमों तक ना ले जाइएगा, क्योंकि ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बच्चों को पानी ना पिला सकेंगी और मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। करबला की सबसे बड़ी चट्टान हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थी। अली अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की लाश, अली अस्कर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेजान गोद, अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कटे बाजू, सब कुछ उनकी आंखों के सामने था, मगर सब्र ऐसा कि जबर भी झुक जाए। यजीदी दरबार में जब सब कैदी बनाए गए तो ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वो जुमला कहा जो तारीख बन गया,
میں نے کچھ نہیں دیکھا سوائے حسن کے۔ آخرکار 10 محرم عصر کا وقت آیا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے۔ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں نکلے، خیموں کو آخری بار دیکھا، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الوداع کیا، سجدے میں گئے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت قریب آیا اور آپ بالکل تنہا رہ گئے تو دشمنوں نے آپ پر ہر طرف سے حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ لیکن تاریخ میں ایک عجیب و غریب منظر بھی محفوظ ہے۔ ایک جنگلی شیر اچانک میدان کربلا میں نمودار ہوا۔ یہ شیر نہ دشمنوں کو نقصان پہنچا رہا تھا، نہ کسی طرف بھاگ رہا تھا، بلکہ آہستہ آہستہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آیا، جیسے پہچان رہا ہو کہ یہ وہی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لال ہیں اور جن کا خون پاک ترین ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو خنجر سے جدا کیا گیا اور دشمن چاہ رہے تھے کہ لاش مبارک کو بے حرمتی سے گھسیٹا جائے، نعوذ باللہ، اسی لمحے ایک شیر آگے بڑھا اور شیر دھاڑا اور دشمنوں کی طرف دیکھ کر غصے سے گرجا۔ دشمن خوف زدہ ہو گئے، کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ شیر کے قریب آئے۔ لوگ حیران تھے، یہ شیر کون ہے؟ یہ کیسا منظر ہے؟ شیر نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پاک کے پاس جا کر اپنا سر جھکا دیا، جیسے کوئی غلام آقا کو سلام کر رہا ہو۔ شیر وہاں کچھ لمحے رکا اور پھر دھیرے دھیرے ریگزار کربلا کی طرف چلا گیا۔ زمین کانپ گئی، آسمان نے ماتم کیا اور فرات کا پانی شرمندہ ہو گیا۔ یہ کوئی معمولی قربانی نہ تھی، یہ وہ چراغ تھا جو ظلم کے اندھیرے میں جلا اور آج بھی ہر دل میں جل رہا ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام حق کی علامت ہے، وفا کا علم ہے، صبر کی انتہا ہے۔ آج بھی جب محرم آتا ہے دل روتے ہیں، آنکھیں نم ہوتی ہیں اور کربلا کی ریت ہمیں پکارتی ہے، کیا تم بھی حق کے لیے کھڑے ہو سکتے ہو؟